बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की ये मेरी वीडियो जो है, ये समझे मेरे चैनल का निचोड़ है। यानी कि जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है और जो लोग पूरा दूध नहीं पीते, सिर्फ मलाई खा जाते हैं, यानी कि समझे ये क्रीम मलाई है मेरे चैनल की। यानी कि मैं आज आपके साथ जो शेयर करूंगा, गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, अल्टीमेटली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको उसकी ज़रूरत है कि उस पर अमल करेंगे तो उनकी जनरल हेल्थ, उनकी सेक्सुअल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ सारी की सारी इंशाल्लाह ताला अच्छी रहेगी। अल्लाह ताला का करम रहेगा। अगर तो वो ये यानी कि जो उन लोगों की के लिए जो कि बहुत तफसीलात में नहीं जाते और पका पकाया हलवा खाना पसंद करते हैं, तो ये मेरी जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। तो मैं डिस्कस करूँगा कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में रखें तो वो अपने सेक्सुअली तौर पर अपने आप को फिट रख सकते हैं। और जो बंदा सेक्सुअली फिट रहता है, मेरा ये मानना है वो मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली फिट है तो सेक्सुअली फिट है। तो ये जो सेक्सुअल हेल्थ है, ये तमाम हेल्थ का एक मरकजी पॉइंट है। ठीक है। तो जनाब, पहला असूल जो कि गोल्डन प्रिंसिपल, मेरा ख्याल है गोल्डन ऑफ द गोल्डन प्रिंसिपल, जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन रखता है, वो है कि एक्सरसाइज। कि आप एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, जिस्मानी वर्जिश, क्योंकि ज़हनी टेंशन का इलाज वर्जिश है। वर्जिश से आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, खून की गर्दिश भी तेज़ हो जाती है, और फिर आपका टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम की भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो इसके अलावा बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो होती है, सोजिश, जो फसाद, वो ठीक हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है उसकी वजह से। आपकी आर्टरीज वगैरह जो उनकी हेल्थ बेहतर हो जाती है। तो ज़्यादा खून आपका पहुंचता है नफ्स की तरफ, और खून भी बहुत तकड़ा, अच्छा, और जितनी सर्कुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी उतना आपकी नफ्स तक ब्लड जाने का ज़्यादा इम्कान होगा, और जितना ब्लड उसमें फ्लो करेगा उतना इंतशार सख्त होगा, और उसकी रिपेयर जो है आपके नफ्स की वो भी होती रहेगी उसके साथ। क्योंकि खून जो है ये जब जाता है तो जहाँ पे डैमेजेस होते हैं उसको रिपेयर करता है। तो अगर जैसे नफ्स ना खड़ा हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होना शुरू होता है। खड़ा नफ्स ही है ना, वही उसकी जो अकड़ाई है वो उसकी हेल्थ का जामन है, क्योंकि उसका मतलब है कि खून की गर्दिश उसमें रही है। तो एक्सरसाइज जो है 3 किस्म की मैं बताता होता हूँ। कि एक तो कार्डियो है, जिसमें आप भाग दौड़ करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आता है, और सांस चढ़ता है, और पेट भी पंप की तरह मूव करता है, और ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। इससे आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत अच्छा काम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी होती है, बेहतर होती है, और ह्यूमन ये जो होता है ग्रोथ हार्मोन, वो उसकी प्रोडक्शन भी होती है ज़्यादा। फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं, जो कि आपको पता है, वेट ट्रेनिंग हो गई, स्प्रिंग्स हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई। तो वो आप करेंगे तो वो मसल्स का ज़्यादा जोर लगाती हैं, और उसमें ख़ास खूबी है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, और जो है फैट का लॉस भी होता है। ठीक है। तो सेक्स के लिए जितना आपका मसल मास बढ़ेगा ज़्यादा, उतना ही आपका बीएमआर भी जो है सॉरी, वो कम हो जाएगा, ज्यादा हो और जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि वो आप जो है बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर आखिरी जो है वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है। ये तो कमाल की एक्सरसाइज है, जो कि बहुत तेज़ी से बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन ख़त्म करती है,
आपका स्टीरॉयड लेवल, जो कॉर्टिकोस्टीरॉयड लेवल है वो भी बड़ी तेज़ी से डाउन करती है। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी और तेज़ करती है। वो मैं बताता हूँ, उसमें करना क्या होता है कि आप कोई एक एक्सरसाइज रख लें, जैसे दौड़ना है, बहुत तेज़ दौड़ेंगे कि आपकी अपनी लिमिट तक दौड़ दें, सांस आपका रुकना शुरू हो जाए, जहाँ पे दिल की धड़कन आप कैसे कि सीना जो है वो तोड़ के बाहर आ जाएगा आपका दिल, ये वो वाली पोजीशन, ठीक है। फिर रेस्ट करें मिनट, ठीक है, 1.5 मिनट, चलो। फिर उसके बाद एक स्प्रिंट लगाएं या साइकिलिंग करें, कुछ जो करना है जो बहुत तेजी से करें। फिर 2 या 3 दफ़ा ऐसे कर लें, मतलब फिर तो उसके बाद आपकी बॉडी का अंग अंग जो है वो रिपेयर के और प्रोसेस में आ जाता है, और खून की गर्दिश जो है इंतहाई तेज हो चुकी होती है। उससे एक्सरसाइज से आपका जो ग्लूकोज लेवल है ये भी बर्न हो जाता है, वेट लॉस भी हो जाता है, ओबेसिटी से आप लड़ सकते हैं। तो एक्सरसाइज तो मेरे हिसाब से गोल्डन ऑफ द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ द सेक्सुअल हेल्थ है, तो जिसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो लोग बैठ के काम करने वाले हैं, वो तो अपने लिए 20 मिनट जो हैं वो निकाल लिया करें, हफ्ते में 5 दिन कर लिया करें। अगर बाहर जाना मुश्किल है, ग्राउंड में जाना मुश्किल है, जिम में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो कमरे में कर लें। सुबह उठें, वहाँ धोने के बाद कमरे के अंदर ही पीटी कर लें, डंड निकाल लेंगे, बैठ के निकाल लें, पसीना निकाल लें, और क्या थोड़ी सी और सांस। 20 मिनट में क्या जाता है? 20 मिनट तो आप ऐसे फजूल इश्तिहार देख लेते हैं टेलीविजन के ऊपर, 20 मिनट तो आप कहीं भी गप्पों में ज़ाया कर देते हैं, यानी कि। तो ये आपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रिंसिपल जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो है एक्सरसाइज। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या है? जब आप पे कोई ना कोई बोझ पड़ता है, तो आपका दिमाग जो है, वो बॉडी है, वो रिस्पॉन्स करती है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो बॉडी के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड वगैरह निकलते हैं, नॉन एड्रेनलिन वगैरह निकलते हैं। तो वो बॉडी के अंदर वो इमरजेंसी की कंडीशन जो है ना वो लगा देते हैं, टाउं टाउं टाउं, यानी कि बेल, वो अलार्म्स बोलने शुरू हो जाते हैं। और जब ये बॉडी जो है हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो एम पावर ही हो जाती है कि वो हर वक्त ही अलार्म ऑन रखती है। तो बंदा जो है किसी टाइम पर रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि जब तक रिलैक्स नहीं होगा तो बॉडी की रिपेयर कहाँ से होगी? वो तो हर वक्त एक एमरजेंसी की हालत में रहेगा, एक स्ट्रेस की हालत में रहेगा। तो ये जो क्रोनिक स्ट्रेस है, ये तो आपकी जिनसी सेहत को तबाह बर्बाद कर देता है। कुछ लोग जो है वो इतना काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, 20-20 घंटे भी काम करते हैं, या फिर उनका माइंड जो है वो इतना उलझा हुआ रहता है, वो सोचते 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 रहते हैं, वो भी स्ट्रेस में ही होते हैं। काम भी नहीं करना, कहते यानी कि हिलना जुलना है नहीं, और टकेदा काम नहीं, और वेल एक सेकंड का नहीं, यानी कि वो वाली बात। लेकिन दिमाग है उनका चल रहा है, परेशान है, इमरजेंसी दिमाग में लगी है, फिर भी वो भी स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस की जो मैनेजमेंट है ये सीखनी बड़ी ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अगर टाइम का मसला है तो टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम अपने डिवाइड करें, फजूल चीज़ों से टाइम अपना निकालें, यानी वो ना यूज़ करें। जैसे आप टीवी देख रहे हैं या ऐसे बहसें कर रहे हैं फजूल किस्म की, तो वीडियोस ऐसे फजूल देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ना करें। टाइम अपना जो है उसको यूटिलाइज करें प्रॉपरली। फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, यानी कि नाक से। मैंने वीडियो एक दी हुई है अपने चैनल में, जिसमें साथ साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं और साथ साथ आप उस तरह करते हैं कि स्लो ब्रीदिंग करते हैं। सांस को पहले सीने में भरा, फिर पेट में भरा, फिर रोका, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बाहर निकाला और मुकम्मल निकाल दिया, यानी कि ये ब्रीदिंग है। इस तरह मसल्स को रिलैक्स करने की इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरी पूरी बॉडी को A to Z उसमें रिलैक्स कर देते हैं। फिर इस तरह अच्छी इमेजिनेशन करके आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जो दिन में 4-5 दफ़ा आप ये एक्सरसाइजेस कर लें। तो इस तरह बॉडी को स्ट्रेच करने की एक्सरसाइजेज भी होती हैं, वो भी आप स्ट्रेस की मैनेजमेंट में वो बहुत, जैसे अंगड़ाई है। अंगड़ाई क्या है? ये बेसिकली पूरी बॉडी को आप टाइट करते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स करते हैं। सो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये आपको सीखें। कुछ चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन
बहुत लंबी गेम है आपका लेकिन अगर आप स्ट्रेस की हालत में होंगे तो सेक्स नहीं कर पाते। क्यों? सेक्स जो है ये एक वेले टाइम का काम जब बंदा पुरसकून है, रिलैक्स है, और फिर उसके बाद जो है ना वो हमारा एक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर वो एक्टिव होता है जब हमारी इमरजेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद सेक्स जो है ना वो अपना सर उठाता है। तो वो अगर स्ट्रेस की हालत रहेगी तो खून तो सारे का सारा आपका टांगों से में पहुंच जाएगा, हाथ तो क्या करेगा, नफ्स तक तो कुछ नहीं पहुंचेगा फिर उसके अलावा स्पेशल किस्म की फूड्स हैं। फूड्स में है कि वो उनमें तीनों खूबियाँ हों कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो, वेजोडाइलेटरी यानी कि वेसल्स को खोलने वाली भी हो, और टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग भी हो, और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग और लिपिड लोअरिंग हो। तो एक बहुत अच्छी यानी कि जो फूड है उसमें साथ एल आर्जिनिन यानी कि जो प्रोटीन्स रिच हैं, जैसे अंडा है, गोश्त है, मछली है, मुर्गी है, या बादाम है, अखरोट है, ये रिच हैं। फिर उसके अलावा ओमेगा रिच ओमेगा 3 है, ये भी अखरोट बादाम में पाया जाता है, अलसी में पाया जाता है, और इसकी फ़िश की जो होती है चर्बी, इसमें वायरस के कैप्सूल्स भी मिलते हैं। फिर इस तरह टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग होती हैं चीज़ें जो कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं, जैसे अनार है, जैसे आपके अदरक, प्याज, लहसुन, और ये चीज़ें हैं, सेलरी होती है, और प्रोटीन भी चाहिए, और इसके लिए कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए। यानी कोलेस्ट्रॉल को आप बहुत लो ले जाएं तो हाई नहीं होता, फिर आपका टेस्टोस्टेरोन भी लो हो जाता है। ये भी ध्यान में रखें, लोग कोलेस्ट्रॉल को वो ज़मीन पे ले जाते हैं, यानी कि 120 पे ले जाते हैं, कहते हैं वाह वाह जी अब हम बड़े ठीक हुए हैं। ये नहीं पता कि उसके आपकी प्रोटेक्शन ही नहीं हो रही इन चीज़ों की, टेस्टोस्टेरोन की। तो वो उसमें खूब फिर वेजोडाइलेट एंटीऑक्सीडेंट से रिच हो, जैसे आपकी ग्रीन ग्रीन टी है, या अनार है, या कोको है, या इस किस्म की बहुत सारी अदरक, प्याज, लहसुन है, ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट दोनों हैं। तो ऐसी फूड रखेंगे जो कि प्रोटीन में भी रिच हो और इन चीज़ों में भी रिच हो, तो वो आपको तमाम सेक्स की वो इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करेगा जो आपको सेक्स के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। फिर ये है कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचें। वो क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? 3 चीज़ों का मजमूआ है, यानी कि जिसमें मोटापा भी है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी है, और बंदे का ग्लूकोज लेवल भी हाई हो। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अगर ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब आपकी आर्टरीज भी ख़राब, आपकी वेसल्स यानी कि, और नफ्स क्या है, ये भी वेसल्स का सबसे पहले तो ये ख़राब, फिर आपको शुगर का इम्कान स्टार्ट हो जाता है, जिसके आपके नर्व्स भी तबाह, वेसल्स भी तबाह, और वेसल्स में खुलने की जो कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचना कैसे है, उसके लिए आप यही एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस से बचते हैं, अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, ये समझे कि जब ये स्टार्ट हो गया तो अलार्म बच गए कि अब आप जो है ना अपनी ज़िंदगी को सीधा कर लें, वरना नुकसान खाने वाले हैं। यानी कि इसका मतलब है कि अलार्मिंग बेल्स जो हैं वो बजनी शुरू हो गई हैं। तो अ, फिर इसके बाद डायबिटीज़ का कंट्रोल है, ग्लूकोज का कंट्रोल है। जब यानी कि डायबिटीज़ स्टार्ट होती है तो उससे पहले मोटापा और होता है, फिर उसके बाद इंसान को शुगर हो जाती है। शुगर के साथ हमने देखा है कि बंदों को बहुत लोगों को फैटी लीवर भी हुआ होता है, फिर उनकी वेसल्स भी ख़राब हुई होती हैं, उसमें खुलने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, और नर्व्स भी हैं वो भी डैमेज हो जाती है, हाथ पाँव सोने शुरू हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो हो जाता है। तो वो लोग जो है अपनी शुगर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें, और सारी चीज़ें एक्सरसाइज वगैरह करें, मेडिसिन लें, सारी जो भी वो भी लेनी है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। फिर इसके बाद ग्लूकोज के अलावा फिर आ जाती है आपकी स्मोकिंग, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है फिर वेसल्स का ये और आपकी नफ्स का ये आपका सिगरेट है। सिगरेट जो है आपकी वेसल्स को जाके छोटे छोटे वो ज़र्रात होते हैं जो कि इसके आपके स्मोकिंग की वजह से पहुंच जाते हैं आपके वेसल्स में, और वेसल्स में जाके टकराते हैं, और वहाँ छोटे छोटे ज़ख्म कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं।
तो और इसके अलावा भी ये जो स्मोकिंग है, मैं तो ये कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे कि इससे नफ्स ऐसे ही डाउन जाता है जैसे वो राख होती है ना, वो ऐसे करके डाउन हुई होती है। तो वो ऐसे ही मैं तो लोगों को कहता हूँ बस ये तुम्हारी राख पीने से वैसे ऐसे डाउन हो गए किसी ने ये गिर जाना है। तो ऐसे मजाक करता हूँ, लेकिन आई एम सीरियस कि और फिर ब्लड प्रेशर भी हो और किसी को शुगर भी हो और फिर सिगरेट पी रही हो, तो फिर मैं तो उसके सामने सच्ची बात है हाथ जोड़ देता हूँ मैं यार कि तुम बहुत अजीम हो, यानी कि तुम्हारा इलाज जो है वो तुम्हारे लिए ख़ास दुआ भी साथ चाहिए, क्योंकि इतना नुकसान वो सारी चीज़ें, क्योंकि जितने फैक्टर मिलते जाएंगे, जैसे ओबेसिटी है या ब्लड प्रेशर है या एक्सरसाइज का ना होना है, अगर ये सारे और साथ स्मोकिंग भी स्टार्ट हो गई है और फिर अल्कोहल है, अल्कोहल तो यानी कि ख़ास तौर पे बियर जो है इस्ट्रोजन से भरी होती है, फिर लिवर को डैमेज कर रही है, लिवर को डैमेज कर रही है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसको फड़का देता है, वो लिवर जो ख़राब हुआ होता है अपना अल्कोहल की वजह से। वो देखने में वो बड़े लग रहे होते हैं, लाल हुए होते हैं, होता कुछ भी नहीं है, फैट उनकी रीड पॉजिटिव, ब्रेस्ट उनके बाहर आए होते हैं, आप पकड़ के देखें लड़कियों की तरह उनके ब्रेस्ट आए होते हैं, लेकिन गप्पे मारना, बुलबुलियाँ मारना, ये मैंने कर दिया, मैंने वो कर दिया, होते बिल्कुल फारग है, नींद भी उनकी ख़राब होती है, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, और हर वक्त एक अल्कोहल, लेकिन अल्कोहलिक जो ना वो लोगों को बड़ा परेशान करता है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी गप्पे मारते हैं ना लोगों को अपने सेक्स के मतलब कि लोग बेचारे परेशान भी हो जाते हैं। तो यानी कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि मेरा एक पेशेंट था, जिस तरह कहता है मेरा बाप जैसा है कोई नहीं है, बड़ा अल्कोहलिक भी है, तो उसकी माँ ने बताया, यानी कि उस बंदे की बीवी ने बताया कि 10 साल हो गए उसे सेक्स नहीं किया। तो वो उनकी आप जो बुलियाँ होती हैं ना उस पर ना जाएं, कि वो बड़कें जो होती हैं उस पर ना जाएं, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी जो एडिक्शन की दूसरी चीज़ें हैं, जैसे आपके सामने चर्स है, या आपके सामने हीरोइन है, या एक्सटेसी है, या दूसरी आइस है, मुख्तलिफ किस्म की नशे जो है वो आपके सामने पाए जाते हैं, और सारे के सारे नशे जो हैं ये सेक्स को अगर कुछ देर बूस्ट देंगे तो, अगर एक दिन बूस्ट देंगे तो फिर 100 दिन के लिए गिरा देंगी, जैसे कोकेन है। यानी कि और चर्च तो बाकायदा टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका लो कर देती है, स्पर्म काउंट आपका ख़त्म हो जाता है उसकी वजह से। और लेकिन है कि बस लोग बस पी के फिलोसफर बने होते हैं और बस अपने उसको बड़ा स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे होते हैं। तो मैं तो उसको बिल्कुल और स्मोकिंग के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि वो तो वही सिगरेट जो एक टाइम अफेक्ट कर रहा है, बैड इफेक्ट कर रहा है, वो 10 टाइम चर्च का जो सिगरेट है वो आपके लिवर पे, आपकी चेस्ट पे और दूसरी चीज़ों पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो आपने हर किस्म के नशे से परहेज़ करना है, और यहाँ तक कि सेक्स के नशे से भी परहेज़ करना है, ठीक है। सेक्स का नशा जो है, सेक्स एडिक्शन में आप पॉर्न देखना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पैसे खर्चना शुरू होते हैं, और इस किस्म के सेक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि किसी ह्यूमन के साथ नहीं किया जाता, वो इंटरनेट पे किया जाता है, तो किसी पॉर्न मूवी देखे हाथ से किया जाता है, लोग उसकी एक्सटेसी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी अदाएँ होती हैं पॉर्न वालों की, उनका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा डोपामिन बना रहा होता है, और जो कि उसकी वाइफ उसको देख के नहीं बनती, उसमें नहीं आता वो जोश। तो जो सेक्स एडिक्ट होता है वो बेसिकली सेक्सुअली सेक्सुअल डिस्फंक्शन का शिकार होता है, और मेरी पास कई ऐसे पेशेंट थे जिनकी वाइफ्स ने मुझे बताया कि सारा दिन बैठ के मूवियाँ देखते रहेंगी, और मैं उसके सामने कपड़े उतार के भी आ जाऊँ तो मेरी तरफ तकता भी नहीं, मेरे हाथ में लगाता, कहते तुम तो है ही कुछ नहीं यार, ये देखो क्या बात है इसकी, मतलब उसी में वो खुश रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 मैं बड़ी जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की इस नशिस्त में मैं सारे गोल्डन प्रिंसिपल्स आप तक पहुँचा दूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल का आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करना है। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।